हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज की जो लीला है बाबा साईनाथ की, और बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में आज जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। आप सबको बड़ी खुशी होगी। इनकी उम्र है 74 साल और ये हैं कानपुर से। तो सबसे पहले इनसे परिचय करवा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार का ही एक भाई। इनका नाम है गोविंद तिवारी। तो गोविंद तिवारी जी एक ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक चलाया करते थे। और इनका सरनेम तो आपको पता चल गया कि तिवारी यानी ब्राह्मण है। ये पुजारी भी थे। और इनका कहना है कि जब मैंने इनसे पूछा था कि आप साईं बाबा को कितना दिन से मानते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं 50 साल से मानता हूँ। है ना चौंकाने वाली बात। तो 50 साल से वो साईं बाबा के भक्ति में हैं। और मैंने ये भी पूछा कि आप साईं बाबा को किस रूप में मानते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं साईं बाबा को भगवान के रूप में मानता हूँ। और कम से कम 25 से भी ज़्यादा मंदिर की स्थापना इनके हाथ से हो चुकी है। यानी 25 से भी ज़्यादा मंदिरों की जब स्थापना हुई, तब वहाँ पे पूजा पाठ भी इन्होंने खुद किया। ऐसा ही एक वाकया इन्होंने सुनाया शुरुआत में कि एक बार एक मंदिर में वो पूजा करते थे। कानपुर में ही वो स्थित है। इनके घर से ठीक 3 किलोमीटर दूर उस जगह का नाम है गोविंदपुर। तो गोविंदपुर में जो साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ पे ये पूजा पाठ किया करते थे। यानी मंदिर के पुजारी के रूप में वो तैनात थे। तो वहाँ पे जो कांकड़ आरती होती है, जैसे शिरडी में कांकड़ आरती से पहले बाबा साईनाथ को चाय पिलाया जाता है, ठीक उसी तरह से उस मंदिर में भी कांकड़ आरती से पहले बाबा को चाय पिलाया जाता था। और वो एक औरत चाय बना के लाया करती थी। लेकिन इनके कहने के मुताबिक वहाँ पे जिस तरह से बाबा को चाय पिलाने के लिए चाय बनाना चाहिए, यानी प्योर दूध का चाय, तो ऐसा वहाँ पे होता नहीं था। उस चाय में कोई क्वालिटी नहीं होती थी। तो एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि वो स्त्री ने चाय बना के लाई और इनको बोले कि आप बाबा को भोग लगा दो और आप चाय पी लेना। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो भोग लगा दूंगा, लेकिन उसके बाद चाय जिसको पीना है वो पिए। तो बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला नहीं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि चाय जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं नहीं पीऊँगा। मुझे बाकी और कुछ पता नहीं है। मैं बाबा को भोग लगा दूंगा, क्योंकि चाय तो कम से कम ढंग का होना चाहिए। और इस बात से वो स्त्री बहुत नाराज़ हो गई। और स्त्री जैसे नाराज़ हो गई तो उन्होंने इनसे कहा प्रत्युत्तर में कि देखिए, आप अगर बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो आपको पता है कि आपको यहाँ से छुट्टी कर देंगे हम। अब उन्होंने इनसे कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप छुट्टी करवाओगे या नहीं करवाओगे, लेकिन आप होते कौन हो मुझे छुट्टी करवाने वाले? तो ऐसा जो वहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, सीसीटीवी में देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग वहाँ पे आ गए। तो आके इनसे कहने लगे, भाई क्या बात चल रही है, आप इतना एग्रेसिव क्यों हो? तो इन्होंने कहा कि एग्रेसिव की कोई बात नहीं है, मैंने उनसे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मुझे चाय पीना नहीं था, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, जिसको पीना है वो पिए। इन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने रीज़न बताया कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चाय में जो क्वालिटी होना चाहिए, बाबा को जो चाय देना चाहिए, जैसे शिरडी में देते हैं प्योर दूध की चाय होती है, वैसा मुझे क्वालिटी नहीं मिलता है। और इन्होंने कहा कि मैं आपकी छुट्टी करवा दूंगी। तो मैंने इनके प्रति उत्तर में कहा कि आपको छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप होते कौन हो बोलने के लिए तो मुझे पता नहीं है, पर छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चला। तो वो चलने लगे और वहाँ के मैनेजमेंट की तरफ से फिर उन्हें रोकथाम करने की कोशिश की, लेकिन ये वहाँ पे रुके नहीं। इनके लिए दूसरे एक मंदिर में जगह ऑलरेडी बनी हुई थी और दूसरे जगह से, दूसरे मंदिर से इनका बुलावा ऑलरेडी था। तो इस बात के लिए इन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा वहाँ पे, क्योंकि दूसरे एक जगह पे मेरा प्रबंध बाबा साईनाथ ने ऑलरेडी कर दिए थे। तो ये पहला वाक़या इन्होंने सुनाया। लेकिन मेरे तरफ से मैं तो ये कहूँगा, और आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं, कि बाबा साईनाथ अगर एक तरफ से कुछ बिगड़ते हैं तो एक तरफ से बनाते भी हैं। यही लीलाएं बाबा ने उनके साथ में किए। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे मंदिर में पूजा पाठ भी किए और ट्रक भी चलाया करते थे पहले। 14 व्हील्स के जो ट्रक होते हैं, 14 पहिया के। और ट्रक चलाते हुए इनका कहना यह है कि ट्रक चलाते हुए जैसे नहा धो के ट्रक में स्टीयरिंग पे बैठ गए,
उसके बाद गाड़ी चलती रही और कांकड़ आरती का जो है वो चालू करके, मतलब वहीं पे गाड़ी के अंदर चलती गाड़ी में ही वो आरती क्या करते थे। और सभी टाइम का जो है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सभी आरती वो गाड़ी में ही क्या करते थे। ओम साई राम। भक्ति है इनमें और है तो ब्राह्मण, इसके बावजूद भी उनके मन में बाबा साईनाथ के प्रति इतनी भक्ति, वाकई सोचने वाली बात है। एक और वाकया इन्होंने बताया कि एक जगह पे वो पूजा पाठ करते थे, तो वहाँ पे अचानक से एक कोई मुस्लिम शख्स आके इनसे ये पूछने लगे, अच्छा ये बताइए गुरुजी, ये जो मूर्त है ये है कहाँ पे, असली कहाँ पे है ये? तो गोविंद जी ने कहा कि ये शिरडी में है। क्यों? तो बोला अच्छा शिरडी में है, शिरडी है कहाँ पे? तो गोविंद जी ने कहा कि ये मुंबई के बाजू में, महाराष्ट्र में है। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, इनको किसी ने देखा है क्या? आपने देखे हैं कभी? अब गोविंद जी इनके बातों से नाराज़ तो हुए हैं अंदर से, लेकिन उनको जाहिर नहीं कर पाए। उनसे सिर्फ ये कहा कि तुम देखना चाहते हो, साईं बाबा को देखना चाहते हो? तो बोला कि हाँ बिल्कुल दिखाइए। बोले ठीक है, गुरुवार के दिन जब आरती होती है, भजन होता है, तो ऐसे टाइम पे आप आ जाना, आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। बोले ठीक है, हम भी देख लेंगे। अब हुआ यूँ कि गुरुवार को जब भजन चल रहा था, अचानक से इनका आना हुआ। और जिस दिन इनके साथ में ये बातचीत हुई, तब गोविंद जी ने बाबा साईनाथ से कहा कि बाबा तुम ऐसा करो कि उन्हें खींच के यहाँ पे आना चाहिए, तुम खींच के लाओ उसको, ताकि उसको ये पता चले कि साईं की ताकत क्या है। मेरी बातें किसी तरह से झूठ नहीं होनी चाहिए बाबा, तुम उसको दिखा दो अपना वजूद। तो गुरुवार को जब वो आए, भजन चल रहा था, तो भजन के बाद वो खुद कहने लगे, गुरुजी मैं प्रसाद लेके आया। तो वो जो इलायची दाने का प्रसाद होता है, इलायची दाने का प्रसाद लेके आए। छोटे छोटे जो गोल गोल सफ़ेद दाना होता है ना, उसको, जैसे कि इलायची दाना, बहुत सारे लोग इलायची दाना बोलते हैं, तो इलायची दाने का प्रसाद सबको बांटे। और सबको बांटने के बाद जब इनसे बात की गोविंद जी से, तो गोविंद जी से कहने लगे कि नहीं वाकई मैं मान गया, मुझे तो अंदर से डर लगने लगा। मैं जब घर पे गया तो पता नहीं, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि आपसे कहीं मैं उल्टा सीधा तो नहीं कहेगा साईं बाबा के बारे में। तो ये सोचते सोचते मैं परेशान हो रहा था। ओम साई राम। तो गोविंद जी ये कहा कि बाबा जिस तरह से उसको खींच के लाए, यही मैं चाहता था। और वो आके मुझे इस तरह से जब सुनाया कि मैं डर गया था, तो मैं बाबा साईनाथ को धन्यवाद किया कि बाबा तुमने दिखा दिया उसको अपनी मौजूदगी, अपना वजूद। बोलिए ओम साई राम। ये साईं बाबा की बात होती है और साईं लीलाएं इसे कहते हैं। साईं इसी तरह से हमेशा हर भक्त पे अपनी मौजूदगी दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वाकया हमारे गोविंद तिवारी जी की बातों से? आप लोग ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, जैसे ओम साई राम लिखते हैं। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपके साथ में भी इस तरह से कोई साईनाथ की लीलाएं घटित हुई है, तो आप लोग नीचे अंडरलाइन में दिया हुआ इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं मुझसे, या मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे कांटेक्ट कर लूँगा और सारी लीलाएं रिकॉर्ड करके आपके भी साथ घटित हुई इस लीलाओं का वीडियो बना के मैं ज़रूर मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में लाऊंगा। आई प्रॉमिस इट। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इस तरह से हमेशा आप लोगों का प्यार मुझे ज़रूरत है। हमेशा आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहना, क्योंकि आप लोगों का प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। और आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो मैं बहुत सारे वीडियो में कहते आया हूँ। ठीक है, तो चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग साईं बाबा पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं।
और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।